फील्ड रेफरेंस की सजा भुगतने वापस आ रहे हैं। नैब ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। 2 हेलीकॉप्टर्स तैयार। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त। एवन फील्ड रेफरेंस में जारी वारंट पर कानून के मुताबिक अमल होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई। जिसका भी जमीर जिंदा है वो नवाज शरीफ को लेने नहीं जाएगा। इमरान खान का लीगी कारकुनों को एयरपोर्ट न जाने का मशवरा। नारोवाल जलसे में नून लीग पर तनकीद की। कहा, शरीफ खानदान 30 साल में एक ऐसा अस्पताल भी नहीं बना सका जहां उनका अपना इलाज मुमकिन हो। इंतखाबात मुतनाज़े बना दिए गए। मुलतवी करने की भी कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। रजा रब्बानी फट पड़े। बलोचिस्तान असेंबली में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद और परवेज खट्टक के खत का जिक्र। वफादारियां तब्दील कराने की भी कोशिशों का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन तक रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस का साबिक सदर और फरियाल तालपुर को इलेक्शन तक शामिल तफ्तीश न करने का हुक्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं, मंजिल दूर नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हारून बिलोर को खिराज अकीदत। बिलोर हाउस आमद, अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। दहशतगर्दी के खिलाफ बिलोर खानदान की कुर्बानियों को अजीम करार दे दिया। एंग्री वोटर्स कराची से खैबर तक उम्मीदवार वोटर्स के गुस्से का शिकार। साबिक एमपीए सजीला लगारी फंस गईं। एनए 235 का दौरा महंगा पड़ गया। लोग फट पड़े। बिजली, गैस और रोजगार ना देने की दुहाइयां। कराची का आजाद उम्मीदवार वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार। कचरे के ढेर पर चाय पी, नाले पर क्रिकेट खेली, फिर भी बात नहीं बनी तो गटर में उतर गया। अयाज मोतीवाला का इंतखाबी निशान नल का। सियासी जमातें इस उम्मीदवार को नले हल्का। इंतखाबी उज़रदारी केस में ख्वाजा साद रफीक को क्लीन चिट। अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। एनए 125 में धांधली नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुना दिया। सरकारी हेलीकॉप्टर किस हैसियत में इस्तेमाल किया? नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को तफ्तीश के लिए बुला लिया। आइंदा हफ्ते पेश होने की हिदायत। वजीर आला समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरी से भी पूछताछ। आखिरी डेडलाइन भी डेड हो गई। इसहाक डार वतन वापस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का साबिक वजीर खजाना की वापसी के लिए तमाम इदारों को वजारत दाखिला की मुआवनत का हुक्म। MDPTV तैनाती केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया। नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे एवन फील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी की खबर से। दोनों सजा भुगतने कल वतन वापस आ रहे हैं और गिरफ्तारी के लिए नैब ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 2 हेलीकॉप्टर तैयार हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के मुताबिक दोनों को एयरपोर्ट ही से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रुकावट डालने और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब सरगर्म। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुताबिक एवन फील्ड रेफरेंस में सजा पाने वाले नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी पर कानून के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाएगा और गिरफ्तारी में रुकावट डालने वालों और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगरां वजीर इत्तलाआत अली जफर का कहना है कि नैब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। नैब ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है। नैब जराये के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर लाहौर एयरपोर्ट और दूसरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रखा जाएगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी कल लाहौर एयरपोर्ट रवाना होंगे। शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब को खत भी लिख दिया है। और फैसला किया कि हम उनका एक
ईद उल मिसाल मुस्लिम लीग नून का इस्तकबाल करें। कल रात जो लाहौर में जो गुंडागर्दी हुई है, जो पुलिस के हवाले से जो इन्होंने बदतरीन मुजालिम की, पूरी कौम ये देख रही तमाशा। और मैं इंतजामिया और पुलिस को बड़े वाज़ेह अंदाज में कहना चाहता हूँ कि आप अपने ये तीरा दस्तियाँ रोक लें, जुल्म ज्यादती रोक लें। वक्त एक जैसा नहीं रहता। 26 को जब इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, हम आपके साथ ज्यादती तो नहीं करेंगे, लेकिन इंसाफ के कटहरे में और कानून के कटहरे में आपको खड़ा करेंगे। और आज जिन मासूम लोगों को बगैर किसी गुनाह के आप उनको थानों में बंद कर रहे हैं, उस थाने में, उस कोठरी में आप होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि कानून की बालादस्ती से ही कौमें तरक्की करती हैं। नारोवाल में जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने नून लीग के कारकुनों को एयरपोर्ट न जाने का मशवरा भी दिया। कोई नून लीग का कारकुन जिसका जमीर जिंदा है कभी भी एक उस मुजरिम को एयरपोर्ट लेने नहीं जाएगा जिसने इस गरीब कौम का 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके गया। ये नवाज शरीफ 30 साल से पंजाब पे हुकूमत कर रहा है, अभी तक एक अस्पताल 20 सालों में ये नहीं बना सके लाहौर में जिधर शरीफ खानदान का भी इलाज हो जाए। अगर ये महजब माशरे में होता, बरतानिया में अपना मुंह छुपाता फिरता, यहाँ बाप बेटी आ रहे हैं हाथ हिलाते हिलाते, जी बड़ा मार का मारा है, 300 अरब रुपया चोरी किया है। उधर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब कहते हैं कि फौज इलेक्शन नहीं करवा रही, तमाम कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है। फौज सिर्फ सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही। ये पहला मौका नहीं कि फौज तैनात कर रहे हैं। माजी में बड़ी सियासी जमातें फौज तैनाती का मुतालिबा करती रहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क भर में 18,000 से ज़ायद इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। इस सारी कोड ऑफ कंडक्ट का जो महवर है वो प्रिजाइडिंग अफसर है, यानी कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो तस्लीम शुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, जो कि प्रिजाइडिंग अफसर खुद मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करता है। सिक्योरिटी फोर्सेज इंतखाबात के दिन पोलिंग स्टेशन और उसके इर्द गिर्द पुरअमन माहौल फराहम करने के जिम्मेदार हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज को गैर मामूली इख्तियार देने की बात है तो ये वही इख्तियारात हैं जो हम पिछले इतने इलेक्शनों में देते रहे, और उन तमाम इलेक्शंस में आप सबके इल्म में है कि फ़ौज को तैनात करने की डिमांड भी सियासी पार्टियों ही की तरफ से आती थी। मैं हर पार्टी का नाम भी ले सकता हूँ। मुल्क भर में तकरीबन 18,000 के करीब पोलिंग स्टेशन के ऊपर कैमराज भी लगाए जाएंगे। बात करेंगे साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की, जो कहते हैं कि इलेक्शन से कबल ही बलूचिस्तान असेंबली ने इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर की। फिर वजीर आला KPK का बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मौजूदा इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़े बना दिए गए हैं। इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी को भी टेंशन, तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात और इल्जामात का पटारा खोल दिया। अगर ये आप तासुर ये देंगे कि ये इंतखाबात फरमाइशी है तो फिर ये कैसे मामला चलेगा, कैसे इंतखाबात पर अमल होगा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए रज़ा रब्बानी का कहना था कि इलेक्शन को न सिर्फ मुतनाज़े बनाया जा रहा है बल्कि मुलतवी करने की कोशिश है। एक जमात के कहने पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया, बाकी जमातों को क्यों नजरअंदाज किया गया, किस कानून और शिक के तहत फौज को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन को वजाहत करना होगी। रज़ा रब्बानी ने इल्जाम आयद किया कि नैब के चश्मे में सिर्फ 2 पार्टियां नजर आ रही हैं। पार्टी तब्दीली के लिए उम्मीदवारों पर दबाव डाला जा रहा है। रज़ा रब्बानी ने कहा कि क्या दूसरी पार्टियों में जाने वाले लोटे साफ और शफाफ हो गए हैं। और पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा शेरी रहमान ने इल्जाम आयद किया है कि उनकी पार्टी को इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है और हमारे लोगों की जबरदस्ती वफादारियां भी तब्दील की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने शेरी रहमान की क़यादत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शेरी रहमान ने कहा कि हम आम इंतखाबात को मौखर करने के हामी नहीं, लेकिन इलेक्शन को जानबूझकर मुतनाज़े बनाया जा रहा है। शेरी रहमान ने यह भी कहा कि हमारा मुतालिबा है कि मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात प्रिजाइडिंग अफसरान के पास होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तमाम सूरत हाल से सेनेट को आगाह करें। इंतखाबात होने वाले हैं, जीतने के लिए वोट भी चाहिए। उम्मीदवार वोट के लिए कुछ भी करेगा। शेख रशीद भी नान भाई बन गए। वोट के लिए कुछ भी करेगा, शेख रशीद नान भाई बन गए। शेख
शेख रशीद सैटेलाइट टाउन में इंतखाबी मुहिम के दौरान तंदूर जा पहुँचे, वोट का सवाल किया और वोटर्स को लुभाने के लिए तंदूर से रोटियां निकाली। शेख रशीद ने इस इकदाम को अवामी अंदाज का नाम देकर वीडियो भी शेयर कर दी। कराची के हल्का एन 243 से आजाद उम्मीदवार अयाज मोतीवाला का वोट मांगने का अंदाज कुछ ज्यादा ही मुनफरिद है। कभी कचरे के ढेर पर चाय पीना, कभी गंदे नाले पर क्रिकेट खेलना और कभी गटर में उतर जाना। उम्मीदवारों ने साबित कर दिया कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। आज की एक और अहम खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के इनाकात तक FIA को आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से जाली बैंक अकाउंट की तफ्तीश से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफ्तीश रोकने का मकसद ये है कि कल कोई ये न कहे कि इंतखाबात में धांधली हुई। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL में नहीं डाला। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि आसिफ अली जरदारी को ज़ाती हैसियत में तलब नहीं किया। अदालत ने कहा कि जाली अकाउंट्स की तहकीकात होना बाकी है, तहकीकात शफाफ होनी चाहिए। जस्टिस साकिब निसार ने मजीद कहा कि केस को इलेक्शन के बाद देखेंगे। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के मामले की तहकीकात जारी हैं। नैब KPK ने इमरान खान को अगले हफ्ते तलब कर लिया है। नैब हुक्काम का कहना है कि इमरान खान से सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के इल्जामात के हवाले से सवालात किए जाएंगे। मजीद आपको ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर KPK हुकूमत का हेलीकॉप्टर जाती और सियासी दौरों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने MD PTV केस में इसहाक डार को वतन वापस लाने का हुक्म दे दिया है। तमाम इदारों को वज़ारत दाखिला की मुआवनत करने की भी हिदायत की गई। हुक्म में कहा गया है कि अमल दरामद न करने वाले इदारे अदालती हुक्म की अदम तामील के मुर्तकब होंगे। दौरान समाअत वज़ारत दाखिला हुक्काम ने बताया कि नैब से मुतल्लिका दस्तावेजात मिलते ही इसहाक डार के रेड वारंट जारी करने का अमल आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने नैब को तमाम दस्तावेजात वज़ारत दाखिला को देने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत 14 जुलाई को होगी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा बैरिस्टर हारून अहमद बिलोर शहीद के घर पहुंच गए और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। आर्मी चीफ ने शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और दुआए मग़फ़िरत भी की। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ बिलोर खानदान ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। मंजिल ज्यादा दूर नहीं, हम इस जंग में मुत्तहिद हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। अब बात करेंगे कौम की बेटी, पाकिस्तान की पहचान और दुनिया की सबसे कम से नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफजई की। आपको बताएं कि दुनिया आज मलाला का आलमी दिन मना रही है। गुल मकई से नोबेल इनाम का सफर, दुनिया आज मलाला का आलमी दिन मना रही है। और मोस्ट पावरफुल वेपन्स, कौम की बेटी